हेलो एंड वेलकम टू आपका इंस्टीट्यूट। अब हम आज देखेंगे कि किस तरीके से हमने जब कोई भी क्लास ऐड की तो क्लास के अंदर हमें कौन सा स्टूडेंट ऐड करना है। लेट से हम गए 10th क्लास में, हमने कोई भी न्यू यूजर ऐड किया। अब न्यू यूजर ऐड करने पे भी हम यहाँ पे दो तरीके से ऐड कर सकते हैं। अगर हमारा कोई नया स्टूडेंट है तो न्यू स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट हमारा ओल्ड स्टूडेंट है, लेट से हमारे पास कोई प्रीवियस सेशन में भी कोई स्टूडेंट पढ़ रहा था, तो हम ओल्ड स्टूडेंट के चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे और वहाँ से हम प्रीवियस सेशन से स्टूडेंट को सेलेक्ट कर लेंगे। उस केस में स्टूडेंट का हमारे पास रिकॉर्ड रहेगा कि ये स्टूडेंट हमारे पास 4 साल से 5 साल से कंटिन्यू हमारे ही इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है। अगर कोई न्यू स्टूडेंट है तो न्यू स्टूडेंट के लिए आपको सिंपल सा बेसिक इन्फॉर्मेशन डालना है। नेम, यूजर नेम, फादर्स नेम, बर्थ डेट, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो कि व्हाट्सएप पे होना चाहिए। यहाँ पे दो तरह के ऑप्शन है, स्टूडेंट का मोबाइल नंबर और पेरेंट्स का मोबाइल नंबर। पेरेंट्स के मोबाइल नंबर इसलिए डलवाया जा रहा है कि आप जब भी व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन जाएगा तो पेरेंट्स को सेपरेटली जाएगा, इससे कि स्टूडेंट को भी पता रहे कि मेरे पेरेंट्स को सारे नोटिफिकेशन जा रहे हैं। बाकी बेसिक 4 डिजिट पिन डाल दिया जिससे स्टूडेंट और पेरेंट्स सेम यूजर नेम से लॉगिन कर सकते हैं। एड्रेस डाल दिया, इंस्टीट्यूट की जो भी आईडी है वो डाल दी, रिसिप्ट नंबर डाल दिया, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया, जो भी उसकी प्रोफाइल पिक है वो अपलोड कर दी। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, अगर आपकी कोई फीस है, जैसे स्टूडेंट की फीस 50,000 है, कोई डिस्काउंट देना चाहते हैं वो डिस्काउंट, अगर टैक्स लगता है तो टैक्स इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज में डाल देंगे तो फीस अमाउंट आपका ओवरऑल आ जाएगा। इनिशियल फीस अगर कोई डिपॉजिट करवानी है तो डिपॉजिट डेट, डिपॉजिट फी अमाउंट डाल दिया, फीस का कोई नोट डाल दिया कि ये इनिशियल अमाउंट है या कैश में दे रहे हैं, जो भी कुछ है, रिसिप्ट नंबर डाल दी। और व्हीकल इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर नहीं डाली है अभी के लिए, अगर आप फ्यूचर में डालना चाहते हैं तो वापस इसको एडिट करके व्हीकल फीस भी डाल सकते हैं अगर व्हीकल से स्टूडेंट आता है तो, नहीं तो आप उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। यहाँ पे यूजर नेम पहले से ही था तो हमने एक नया यूनिक यूजर नेम डाला है। जैसे ही हमने सबमिट किया, ये हमारी 10th क्लास के अंदर ये स्टूडेंट ऐड हो गया। जैसे ये 10th क्लास में ये ऐड हुआ, उसका नाम देखिए मोहित शर्मा लिखा हुआ आ रहा है अभी। अब हम यूजर नेम और डिटेल हम एक्सपेंड करके हमने देख ली। अब हम स्टूडेंट के अगर कोई मिस्टेक हो गया या कुछ भी हो गया, स्टूडेंट को हम एडिट कर सकते हैं। तो एक्शन बटन पे क्लिक किया, स्टूडेंट की बेसिक इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। लेट्स से हमने इसका नेम अपडेट कर दिया, करण शर्मा, हमने मोहित शर्मा की जगह हमने इसको करण शर्मा लिख दिया। फीस इन्फॉर्मेशन जो भी थी वो आ गई। अब हम चाहते हैं कि व्हीकल से आ रहा है बंदा, कोई बात हुई तो लेट्स से हमारी मंथली व्हीकल फीस हो गई 500। कितने महीने तक आएगा, अभी के लिए हमें पता है कि 6 महीने तक आएगा। टैक्स है तो डाल दिया, नहीं है तो डायरेक्ट 3,000 रुपये हमारे पास फीस हो गई। अगर व्हीकल की कोई भी नोट है वो हमने यहाँ पे डाल दिया कि 6 महीने के लिए आ रहा है, जो भी कुछ है वो हमने यहाँ पे डाल दिया। अब हमारे पास स्टूडेंट का नाम क्या हो गया, करण शर्मा। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे हम सर्च भी कर सकते हैं नाम से भी। अब हमारा स्टूडेंट का नाम हो गया करण शर्मा। तो इस तरीके से हम बेसिक स्टूडेंट को ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डीएक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे ही हमने डीएक्टिवेट किया, अब यूजर के पेरेंट्स और स्टूडेंट लॉगिन नहीं कर सकते हैं। अगर इस यूजर या स्टूडेंट पिन भूल गया है तो इंस्टीट्यूट आके यहाँ से एक्शन बटन से उसका नया पिन जनरेट करके उसको बता सकते हैं कि आपका ये पिन है। अदरवाइज वो डायरेक्टली सिस्टम में फॉरगॉट पिन नहीं कर सकता। अगर यूजर एक्टिवेट होगा तो ही वो सिस्टम में लॉगिन कर सकता है, अदरवाइज वो सिस्टम में लॉगिन नहीं कर सकता है। लेट्स से हमने लॉग आउट किया, अब हम देखेंगे सिस्टम पे कि करण को हमें लॉगिन करवाना है। तो अब वो लॉगिन नहीं हो रहा है क्योंकि अभी के केस में वो क्या है, डीएक्टिवेट है। तो डीएक्टिवेट के केस में क्या होगा, हमें उसको एडमिन से यानी कि इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट करना पड़ेगा कि मेरा अकाउंट डीएक्टिवेट है, उसे एक्टिवेट करो या फिर मुझे न्यू पिन जनरेट करके दो, इस तरीके से। थैंक यू।